हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। डैड, अब भूल भी जाना इस बात को। अरूज ने जो कुछ किया ना वो बहुत गलत था। और उसकी सजा मैं उसको जरूर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। अगर मेरी पोजीशन तो खराब हो गई ना तुम्हारी माँ के सामने। मॉम ने उस पर बिलीव भी नहीं किया होगा। उरूज ने मुझे बहुत हर्ट किया बेटा। वो भी उम्र के हिस्से में ऐसा इल्जाम। फोन आ रहा है आपका, पिक कर ले। कोई बात नहीं, अहम नहीं है। डैड, आप फिक्र ना करें। मैं अब वो सलमान नहीं रहा जो अरूज पे अंधा यकीन करता था। उसे जो कुछ किया ना उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। थैंक यू सलमान, थैंक यू बेटा। हमने इस उम्र के हिस्से में बाप का मान रख लिया। डैड, आपका फिर से फोन आ रहा है। थिंक कोई जरूरी कॉल होगी। आप बात कर लें, मैं चलता हूँ। आम कर रहे इद्रिस, वो मुझे रूज मिल गई थी मार्केट में। क्या? और फिर से? पता नहीं, मैं तो अपनी शॉपिंग करने के लिए गई थी। वो मुझे कहाँ से मिल गई, उसने कहाँ से देख लिया मुझे। फिर उसने मुझे रोक लिया, मुझे सवाल जवाब करने लगी। शुक्र है उसका फोन बजा तो मैं अपनी जान छुड़ा के वहां से निकली। इससे मेरी हार और जीत का कोई ताल्लुक नहीं। आपकी दूसरी बीवी है, उसे इज्जत से रखें, घर बसाएं अपना। और मुझे भी मेरी जिंदगी सुकून से गुजारना है। तो फिर जीत तो आपकी हो गई ना। क्या हो गया छोटी बीबी साहिबा, सब ठीक तो है?
उम्मीद है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। एक शादीशुदा आदमी के साथ मरासिम रखते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मरासिम नहीं, निकाह। झूठ बोल रही हो तुमने मेरे घर में नकब लगाई। मुझे मालूम नहीं थी। मुझे तो इदरीस ने कहा था कि उसने तलाक दे दी अपनी बीवी को। अकेला हूं मैं। और तुमने इनकी बात पे यकीन कर लिया। मर्द अगर रोते हुए औरत से हमदर्दी मांगेगा तो औरत मजबूर हो जाती है। मुझे लगा कि हालात से तंग आया हुआ एक शख्स है, पिसा हुआ शख्स है, इसे जरूरत है एक सहारे की। इनका पिसना तो अभी बाकी है। क्यों जिद कर रही हो? अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही है हमारी। कह रहा हूं ना सब ठीक कर दूंगा, यकीन करो मेरे। बस बस इदरीस, मुझे तुम्हारे झूठ और झूठे वादों पे कोई यकीन नहीं है। अब मुझे माशरे में हमारे रिश्ते की इज्जत चाहिए। अरे तो ऐलान कर तो दिया, बस करो अब तो जाओ। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। बीवी हूं मैं तुम्हारी और मुझे बीवी होने का हक चाहिए। बीवी? चुपचाप जिंदगी गुजारती हो वरना एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी। साबित नहीं कर सकोगी कि हमारी शादी हुई है। मुझे तुम्हारे तौर तरीकों पे पहले से ही शक था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, काम की मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। लेकिन जब तुमने हमारे बेटे को इग्नोर किया ना, तब जाके मुझे यकीन हुआ कि जरूर कोई गड़बड़ है। इसी दिन के लिए हमारा निकाहनामा मैंने पहले से निकलवा लिया था। देखो तुम बात को समझ नहीं रही हो। वो उरूज की बातों में आ गई, वो इस्तेमाल कर रही है तुम्हें ताकि सारी दौलत हासिल कर सके। तुम नहीं चाहती हो कि मैं, तुम और हमारा बच्चा खुशहाल जिंदगी गुजारे? चाहती हो कि नहीं? चाहती हो ना? औरत कितनी कमजोर होती है। और खास तौर पे वो औरत जो किसी की दूसरी बीवी हो। वो हमेशा दूसरे दर्जे पर ही रहती है। उसके बच्चों को भी कभी पहला दर्जा नहीं मिलता। फिर वो अपने नाजुक रिश्ते और घर को बचाने के लिए मसलहतों का सहारा लेती है।
सकीना, बात सुनो मेरी। मैं उन बीवियों में से नहीं हूं जो अपने शौहर को किसी और औरत के साथ ताल्लुक में देख के रोने पिटने बैठ जाए। जवान बेटा है मेरा, अब ये सारे मामलात वो ही देखेगा। सलमान, सलमान को क्यों उलझा रही हो उन मामलों में? उसे बिजनेस में बहुत सारे काम करने होते हैं। आप क्यों घबरा रहे हैं? अभी आपने कहा ना कि वो औरत झूठी है। हाँ, वो तो देख लेते हैं। सलमान ऑफिस से घर आ रहा है, दुआ करें कि वो औरत झूठी निकले। अरे मेरी प्यारी उरूज, इधर आओ। हाँ, क्या हुआ? हो गई तुम्हारी मुलाकात इद्रिस की दूसरी बीवी से? हाँ, और अगर नहीं हुई है तो किसी और को बना के ले आओ। तुम तो बहुत माहिर हो ना इस तरह की चालाकियों में। हाँ? ताईजान, मैंने कोई चालाकी नहीं की। आपको जो समझना है आप समझे। अच्छा, तो फिर कहाँ है? कहाँ है मेरी सौतन? हाँ? आपको जो कहना है मुझे कह लें, मैं सुन लूंगी, लेकिन मेरी बात का यकीन माने, मुसर्रत आंटी ताया जान की दूसरी बीवी हैं। बकवास नहीं करना मुझसे। इद्रिस मेरे सिवा किसी और के नहीं हो सकते। गलत फहमी है आपकी। बेगम साहिबा, आपकी चाय। क्या बात है मॉम, आपने फोन किया था, सब खैरियत तो है ना? बेटा, वो आई थी, यहीं बैठी थी और फिर अचानक चली गई। क्या मतलब, कौन बैठी थी यहाँ? कौन? इनकी दूसरी बीवी। दूसरी बीवी?
क्या मतलब, क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। जब तुम ऑफिस चले गए थे ना, उसके फौरन बाद ही ना एक औरत आई और कहने लगी कि वो इनकी दूसरी बीवी। झूठ कहती थी, झूठ। आई डोंट नो वो सच कह रही थी या झूठ कह रही थी, लेकिन उसके पास निकाहनामा भी। अरे मैंने कहा ना जाली था। मैं तुम्हें कह तो चुका हूं कि तुम्हारे होते हुए मेरा किसी औरत से क्या ताल्लुक, और तुम उसकी बातों में आ गई। अगर वो सच्ची होती तो यहाँ बैठी होती ना। हाँ, कोई भी थी सच्ची या झूठी, लेकिन वो यहाँ आई क्यों थी? अब ये तो बेटा उरूज ही बता सकती है। क्या मतलब? अरूज का इस मामले से क्या लेना देना? हाँ, उरूज ने ही बुलवाया था उसे यहाँ पे और मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये मिसेस इदरीस अहमद है। वो बहुत चालाक है बेटा, उसे पता है कि दौलत पे कब्जा तभी हो सकता है जब हमारे दरमियान गलतफहमियां पैदा हो। वरना मेरा तुम्हारे और शाइस्ता के अलावा है ही कौन? हाँ? आराम से अरूज, अभी सोई है अरीज। क्या हुआ अरूज? क्या अम्मी, हमें तो कभी कोई प्लानिंग रास ही नहीं आती। मैं कुछ समझी नहीं अरूज। इदरीस अंकल की दूसरी बीवी को यहाँ लाकर सबके सामने खड़ा कर दिया और आप देखिए सबके सामने बदल गई वो। उल्टा मुझे मुजरिम बना दिया सबके सामने। इदरीस भाई बहुत तेज आदमी है। जरूर उन्होंने ही कोई चक्कर चलाया होगा जिसकी वजह से वो औरत अपने हक से भाग रही है। हाँ, लेकिन सलमान का क्या करूं मैं? सलमान ने क्या कहा? वो चाहता है कि मैं उसके अम्मी अब्बू से माफी मांगूं। जो मैं हरगिज नहीं मांगूंगी, क्योंकि वो लोग इस काबिल ही नहीं है। ये करना मेरी इंसल्ट होगी अम्मी। तो तुम्हें कोई मजबूर भी नहीं कर सकता अरूज। तुम मेरी बेटी हो और अभी मैं जिंदा हूं। तुम्हारी तरफ बढ़ने वाले हर हाथ को मैं तोड़ के रख दूंगी। मुझे डर लग रहा है अम्मी, पता नहीं क्या होगा। अरूज, परेशान नहीं हो मेरी जान।
वही होगा जो मेरा रब चाहेगा। वसाई, वसाई, अरूज बीबी के लिए चाय बना के लाए। सलमान, घूमना तो बंद करो। मैं बुलाती हूँ इद्रीस को। हाँ? कहाँ जा रहे हैं आप? आए बैठे, चाय बनवाई है मैंने। शाइस्ता, मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। ये क्या बात हुई? उरूज ने मुझे तुम्हारी नजरों में बल्कि अपनी नजरों में गिरा दिया है। सच। वसाई, वसाई। जी जी आई छोटे साहब जी। जाओ अरूज को बुला के लाओ। जी। सलमान बेटा, अब तो तुम ही अपने बाप की इज्जत बहाल कर सकते हो। कुछ नहीं हुआ है आपकी इज्जत को। तुम नहीं समझोगे शाइस्ता। उम्र के इस हिस्से में एक अपने किरदार पे फख्र ही तो रह गया है, वो भी छीन लिया उरूज ने। हाँ, छोटी बीबी साहिबा, आपको छोटे साहब बुला रहे हैं। क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम जी। सलमान कहाँ है? नीचे लाउंज में बैठे हुए हैं।
और नीचे कौन कौन है? वो बड़े साहब और बेगम साहिबा। सलमान से कह दो जाकर, उसे जो बात करनी है ऊपर आकर कहे, मैं नहीं आऊंगी। जी। क्या हुआ? हो गई तुम्हारी मुलाकात इद्रिस की दूसरी बीवी से? और अगर नहीं हुई है तो किसी और को बना के ले आओ। तुम तो बहुत माहिर हो ना इस तरह की चालाकियों में। हाँ? ताईजान, मैंने कोई चालाकी नहीं की। आपको जो समझना है आप समझिए। अच्छा, तो फिर कहाँ है? कहाँ है मेरी सौतन? हाँ? आपको जो कहना है मुझे कह लें, मैं सुन लूंगी। लेकिन मेरी बात का यकीन माने, मुसर्रत आंटी ताया जान की दूसरी बीवी हैं। बकवास नहीं करना मुझसे। इद्रिस मेरे सिवा किसी और के नहीं हो सकते। कहाँ है रूज? आई क्यों नहीं अभी तक? वो जी, खामोश क्यों? जवाब दो। इसका मतलब वो नहीं आ रही। भी देखता हूं। चलो मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, मैं कह रही हूं। समझती क्या हो तुम खुद को? हैसियत क्या है तुम्हारी मेरे मॉम डैड के सामने? तुम्हारी बीवी हूं, ये हैसियत है मेरी। बकवास बंद करो अपनी। ये जो सारा तुमने ड्रामा रचाया था ना, सब फ्लॉप हो गया। अब आराम से तमीज से चलो और जाके मेरे मॉम डैड से मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूं। रोज मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। नहीं तो क्या? हाँ, क्या करोगे तुम? क्या करूंगा? वो करूंगा तो तुमने सोचा भी नहीं। एक मिनट, आज मैं तुम्हें दिखा ही देती हूँ। देखो ये फाइल, पढ़ो इसे, पढ़ो। क्या ये? मुसर्रत आंटी जिस घर में रहती हूँ मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, और ताया जान दूसरी शादी के जो खर्चे चोरी कर रहे हैं ऑफिस से, वो ऑफिस के खर्चे पे पल रहे हैं। कह दो कि सब कुछ झूठ है, सब गलत है, बोलते क्यों नहीं हो कुछ? बोलो। रोज
खुदा जानी बीबी बड़ी बीबी साहिबा, जल्दी उठे, चले मेरे साथ। क्या हुआ वसाई? वो जी छोटी बीबी साहिबा और छोटे साहब। क्या हुआ सलमान और अरूज में? बता रहा हूं तुम्हें, अब मेरे मॉम डैड के अगेंस्ट कोई बात ना करना। बिल्कुल ठीक है दीदी माँ, मक्कार हो तुम। तुम्हारी वजह से इस घर और इस घर के रिश्तों में लड़ाइयां डली, सब तुम्हारी वजह से। देखो अभी भी वक्त है, बहुत प्यार से कह रहा हूं, चलो जाके माफी। मैंने कहा ना, किसी से माफी नहीं मांगूंगी मैं। नहीं मांगोगी? नहीं। सलमान, पीछे रहो, हाथ मत लगाना मेरी बेटी को। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू